हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। उसका मीनिंग और नीड, इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट हम डिस्कस करेंगे। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन समावेशी शिक्षा। तो पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। इंक्लूसिव वर्ड से एक वर्ड निकला है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब सबको शामिल करना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा एक ऐसी अप्रोच है, एक न्यू अप्रोच है जिसके अंदर ऑल चिल्ड्रन, ऑल मीन्स ऑल, सारे बच्चों का वेलकम होता है और हर एक बच्चे को वैल्यू किया जाता है। इंक्लूसिव क्लासरूम में भी और इंक्लूसिव स्कूल्स में भी। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। किसी भी आधार पर भेदभाव किसी बच्चे से नहीं किया जाता और हर एक बच्चे को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाता है। इंक्लूसिव स्कूल जो है वो उसका सबसे मुख्य प्रिंसिपल यही है कि इक्वालिटी इज़ गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड. Inclusive education allows students of all background to learn and grow side by side to the benefits of all. बच्चा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कोप बहुत विस्तृत है। अगर बच्चा वर्किंग है तो वो भी इस इंक्लूसिव स्कूल्स का पार्ट हो सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन से वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। गर्ल चाइल्ड है उसके लिए भी इंक्लूजन है। माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए भी इंक्लूजन है। फिर आपके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं बच्चे, EWS, उनके लिए भी स्कूल्स में ओपन चांसेस हैं कि वो आके पढ़ सकते हैं। तो इंक्लूजन का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है एंड इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट्स फॉर ऑल। हर एक बच्चे को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑल मीन्स ऑल, इसको और डिटेल में समझते हैं। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक इन हिज और हर ओन वे, डिफरेंटली एबल्ड और गिफ्टेड, बट ऑल द चिल्ड्रन आर टू बी ट्रीटेड इक्वली। हर एक बच्चा अलग होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे से। बेशक वो डिफरेंटली एबल्ड है, विकलांग बच्चा है या बहुत ही होशियार बच्चा है, हर बच्चे की अपनी कुछ की कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी खुद उन बच्चों की अपनी खुद की नीड्स होती हैं। तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इन बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को एक समान समझना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम इक्वली, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। नेक्स्ट इज़, as per Right to Education Act RTE in India, no school can reject admission to any child on any ground of discrimination and children are not to be segregated or labeled at any point of time before or after the admission. अब RTE जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, राइट हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। RTE जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो क्या कहता है कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे को किसी आधार पर मना नहीं कर सकता उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए, उसको लेबल या सेग्रीगेट नहीं कर सकता, अधिकार से वंचित, शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ये सबका अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत हर एक बच्चा पढ़ेगा, हर एक बच्चा बढ़ेगा। NCF 2005 जो हमारा आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो ये कहता है कि डिसेबिलिटी इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई विकलांग है, कोई डिसेबल्ड है, तो ये एक समाज की जिम्मेवारी है कि उस बच्चे की विकलांगता को हमें आधार नहीं बनाना, हमें उसको दूर करना है। फेलियर ऑफ अ चाइल्ड इज़ एन इंडिकेटर ऑफ फेलियर ऑफ अ स्कूल एंड फेलियर ऑफ अ स्कूल इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द फेलियर ऑफ द नेशन। तो एक बच्चे का अगर फेलियर हो रहा है तो वो किसकी इंडिकेटर है, क्या डायरेक्शन दे रहा है हमें कि स्कूल फेल कर रहा है। तो एक स्कूल को, बच्चे को टैग नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चा जो भी उस स्कूल में पढ़ रहा है वो हर एक बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सेग्रीगेशन should be banned. No selection procedures to be adopted for the denying admission to learners with disability. जब स्कूल में आप एडमिशन लेने जाते हैं अपने बच्चों का, तो आपको अवेयर रखना है अपने आप को कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है, हमारे पास और सारे भी राइट्स हैं जिनके तहत स्कूल जो है वो हमें डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन के लिए। कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट नहीं करता स्कूल जहाँ पे डिसेबिलिटी के आधार पर या किसी और आधार पे, जेंडर के आधार पर या आपके कास्ट के आधार पर। बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो स्कूल कैन नॉट डिनाई एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल ऑन एनी ग्राउंड।
the school premise, the school building or the school administration has to give admission to the child at any cost. Then we should also talk about the principles of inclusive education. समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत की अब हम बात करेंगे. पहला, नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स. पहला सिद्धांत क्या है कि समावेशी शिक्षा जो वातावरण, नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स. इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना तो उसकी जाति के आधार पर, ना उसके धर्म के आधार पर, ना उसके लिंग के आधार पर, या ना उसकी भाषा के आधार पर. बहुत सारे भेदभाव जो होते हैं वो कोई भी प्रकार का भेदभाव बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए. सेकेंड इज़ इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल. हर एक बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार देना चाहिए. स्कूल अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर एक बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो स्कूल को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए उस बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए. फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो स्कूल को रैम्प की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए. एक्सेसिबिलिटी टू द क्लासरूम, टॉयलेट्स जो हैं दे शुड बी एक्सेसिबल सो दैट जो बच्चा है वो ईजिली वहाँ पे मूव कर सके. व्हील चेयर प्रोवाइड करनी चाहिए. तो ऐसे ही बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना स्कूल का काम होता है. इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत हम ये बातें करते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ एजुकेशनल इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स. हर एक बच्चे को समान शिक्षा के अधिकार और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाने चाहिए. The students' view are listened to and taken seriously. बच्चा अगर कोई बात अपनी कह रहा है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. अगर उसको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल का, उनको उस बच्चे की बात को सुनना चाहिए और उसको सीरियसली लेना चाहिए. द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट बी निगलेक्टेड. दिस इज़ ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट अ प्रॉब्लम. अब डाइवर्सिटी जो है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. वी शुड एम्ब्रेस डाइवर्सिटी. एक क्लासरूम के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन है या इंक्लूसिव क्लासरूम है तो वहाँ पे बच्चा जो है वो अलग अलग समुदाय से आएगा, अलग अलग भाषा बोलने वाला होगा, अलग अलग जाति को बिलोंग करता होगा, अलग अलग इनकम वर्ग को बिलोंग करता होगा. तो इसको हमें एक बेनिफिट मानना चाहिए या एक रिसोर्स की तरह काम करना चाहिए जो डाइवर्सिटी है, ना कि हमें एक प्रॉब्लम की तरह समझना चाहिए. तो जो ये सारी जो रिचनेस बच्चा जो लेके आया है, डिफरेंट उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तो हमें उनको एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह समझना है, ना ही हमें उनको एक प्रॉब्लम की तरह समझना है. फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, डिसेबल्ड है, बट क्या पता वो ड्राइंग में बहुत अच्छा हो, तो वो एक क्या है, क्लास के लिए एक रिसोर्स का काम करेगा, ना कि एक प्रॉब्लम का काम करेगा. तो हमें टैग नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को. हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं और हमें उसको एक पॉजिटिव पॉइंट समझना चाहिए, ना कि एक प्रॉब्लम की तरह लेना चाहिए. नेक्स्ट इज़ वाई डू वी नीड इंक्लूसिव एजुकेशन. तो अभी तक हमने समझा मीनिंग और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. अब हम समझते हैं कि नीड क्या है. नीड बूस्ट फ्रेंडशिप. अब इंक्लूसिव क्लासरूम में अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं तो उनके अंदर ये एक सोशल बिहेवियर डेवलप होता है फ्रेंडशिप का. एक दूसरे की मदद करने के लिए बच्चा जो है उत्सुक रहता है, जिज्ञासुक रहता है. तो हमें ये फ्रेंडशिप का जो एक सोशल स्किल है उसको एज अ टीचर डेवलप करवाना है. फिर कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है. जब डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आएंगे, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होंगी, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनकी संप्रेषण भी बढ़ेगा, उनकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी. अगर एक बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उससे कोई बात नहीं कर रहा और बच्चे जो हैं वो एक अलग ग्रुप बना के बैठे हैं, उस एक बच्चे को आपने अलग कर दिया, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं हो रही है. यहाँ पे क्लास का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिटेरियोरेट हो रहा है. तो यहाँ पे टीचर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्लासरूम को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बच्चों की करवाए, और ये एक नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन की. नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स एनहांस होती हैं. स्किल ऑफ सिंपथी, स्किल ऑफ एम्पथी, स्किल ऑफ शेयरिंग, स्किल ऑफ कोऑपरेशन, स्किल ऑफ फ्रेंडशिप, ये सारी अलग अलग सामाजिक कौशलों का भी विकास होता है एक इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर. देन इज सोशल इक्वालिटी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंक्लूसिव क्लासरूम का, क्योंकि यहाँ पर हर एक बच्चे को सामाजिक स्तर पर समान समझा जाता है. इक्वालिटी मतलब समानता और सोशल मतलब सामाजिक. तो अलग अलग समाज से जब बच्चा आएगा यहाँ पर, अगर टीचर सबके साथ सेम बिहेवियर रखेगी तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा. एंड इट इज़ द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. रिड्यूस स्टिग्मा.
स्टिग्मा का मतलब यहाँ पे होता है जो एक धब्बा लगा होता है कि आप डिसेबल्ड बच्चे हो, या आप गर्ल चाइल्ड हो, या आप इकोनॉमिकली वीकर हो, या आप माइग्रेंट लेबरर हो, तो ये बच्चा पढ़ नहीं पाता। बट यहाँ पे नीड क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि हर बच्चा पढ़े और हर बच्चा बढ़े। तो उसके लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो ये दोष रोपण, जो ये एक धब्बा लगा हुआ है कुछ वर्ग पे या कुछ बच्चों पे कि ये किसी भी वजह से पढ़ नहीं पाते, वो वजह कुछ भी हो सकती है, उनकी विकलांगता हो सकती है, उनका लिंग हो सकता है कि गर्ल चाइल्ड है इसलिए हमें उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजना, और वॉट एवर दी एरिया ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ बीइंग डन। तो जब इंक्लूसिव स्कूल्स होंगे जहाँ पे हर एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा बिना किसी भेदभाव के, तो उससे ये दोषारोपण या जो ये धब्बा इन बच्चों पे लगा हुआ है वो भी दूर होगा। तो बच्चों, आज हमने बात करी इस वीडियो में समावेशी शिक्षा के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम का। फिर हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े कि किस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए समावेशी विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। फिर हमने बात करी कि क्या नीड है इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्यों ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्रेंडशिप की कमी है, बच्चों में सोशल स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन एक दूसरे से अच्छे से नहीं करते, दोष देते हैं एक दूसरे को कि तुम विकलांग हो, तुम इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, या तुम गर्ल चाइल्ड हो, तुम्हारे लिए शिक्षा नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समावेशी विद्यालयों का निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा गया। और हम एक भारत देश में देख रहे हैं कि सरकार द्वारा भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और अब हर एक बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 to 14 ईयर्स कंपलसरी एजुकेशन बना दिया गया है, और आपको इन बच्चों के जो इकोनॉमिकली वीकर है उनके लिए मिड डे मील की फैसिलिटीज़, बुक्स, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती हैं। सो दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस. I hope the video is very clear to you. Keep on liking, sharing and subscribing for more updates. Thank you everyone.